जैन बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम प्रश्नावली 9.1 के बच्चे के सवाल करेंगे, ठीक है। और हम सवाल यहाँ पे लिखवाएंगे नहीं, एनसीईआरटी की जो किताब है उसके सवाल हैं ये प्रश्नावली 9.1 के। आज सवाल नंबर 9 होंगे, 8 हो गए, 9वां सवाल आज होगा। वो सवाल हम पढ़ के आपको सुना रहे हैं, आप अपनी किताब में सवाल को देखना, ठीक है। सवाल है, एक मीनार के पाद बिंदु यानी कि उसके नीचे वाले सिरे से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से यानी कि जो भवन मकान बना है उसके पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या है? दे रहे हैं, ये एक मीनार है, ठीक है। इसी समतल पर ये एक भवन है, ठीक। भवन मीनार से छोटा ही होगा, ठीक है। अब कह रहे हैं भवन के पाद बिंदु से भवन के मीनार के पाद बिंदु से भवन का मीनार के ये मीनार का पाद बिंदु है, ठीक है। मतलब जो पैर का हिस्सा, मतलब नीचे का हिस्सा, ठीक है। इसके मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का, भवन का शिखर है, इसका जो उन्नयन कोण है वो है 30 डिग्री, ठीक। ये भवन का पाद बिंदु है, भवन का, ठीक है, भवन का पाद बिंदु। अब कह रहे हैं भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है, ठीक है। ये है वो 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई दे रखी है 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ए बी सी डी, ठीक है। हमें भवन की ऊंचाई ए बी ज्ञात करनी है। हमारे पास 50 डिग्री है, भवन की ऊंचाई कैसे आएगी? हमारे पास इस वाले त्रिभुज में कोण दे रखा है 30 अंश, 30 अंश दे रखा है हमें। हमारे पास ऊंचाई मतलब आधार, लंब या कर्ण में से कोई एक भुजा आ जाएगी, हम इसे निकाल सकते हैं। देखो, इस बड़े वाले त्रिभुज में VDC में हमें लंब पता है, आधार इससे आ जाएगा। जब आधार आ जाएगा तो जो आधार है वो दोनों त्रिभुजों का सेम आधार है, यानी कि जो आधार है वो इस वाले त्रिभुज का भी आधार होगा। तो एक भुजा आ गई, तो हम इस कोण से और एक भुजा से इसकी लंब की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो देखिए। त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज में, त्रिभुज VCD में, इसमें BCD में tan 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब, लंब क्या है? CD अपॉन आधार, आधार क्या है? VC। 60 डिग्री का मान कितना होता है? tan 60 का मान कितना होता है? √3। CD का मान 50 और VC में ज्ञात करनी है, ठीक। VC ज्ञात करनी है तो BC इधर ले आए, 50 अपॉन √3। इसे अभी ऐसा ही रहने देते हैं, बाद में सरल करेंगे इसे, ठीक है, अंतिम मान में। अब छोटे वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में, ABC में ये कोण दे रखा है tan 30। इस वाले त्रिभुज, इस वाले कोण के सामने की ये वाली, ये लंब होगी, तो लंब बटे आधार, आधार BC है। tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 इज इक्वल टू AB का मान ज्ञात करना है, VC का मान हमें वहां दे रखा है, ठीक। BC इधर ले आओ पहले, VC इंटू 1/√3 इज इक्वल टू AB। अब BC का मान रख दो, AB इज इक्वल टू BC का मान रख दो कितना? 50 अपॉन √3 इंटू 1/√3, ठीक। कितना आ गया? 50 अपॉन √3 गुणा 3 बाहर आ जाएगा, ये आ गई। ये तो इसे ऐसा ही लिख सकते हैं।
ऐसा ना लिख सके तो इसे काट सकते हैं, काट ना सके तो इसे उसमें लिख दो। इसे कैसे लिख सकते हैं, 14 तियां 48, नहीं 16 तियां 48, हम कह रहे हैं 14 तियां 42 होते हैं ना, 16 तियां 48, 48 प्लस 2 बटा 3। आंसर इस रूप में दे रखा है, इसलिए ऐसे करवाया हमने। ठीक, वैसे आप पेपर में आए तो आप ये इतना भी ले सकते हैं, तो ये भी आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हो गया सवाल, बहुत सिंपल सवाल है। बस इसमें चित्र आप अच्छे से बना लो, अच्छे से मतलब वो जो सवाल को पढ़ो, सवाल के पढ़ने के साथ साथ चित्र बनाओ। चित्र अगर ठीक बन गया तो सवाल का आंसर तो 2 मिनट का काम है। ठीक, देखिए अगला सवाल 10वां सवाल है। सवाल आप किताब में देखेंगे, हम पढ़ के आपको बता रहे हैं। सवाल है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। ठीक, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु, बीच में कह रहा है, ये नहीं कह रहा ठीक बीच, ठीक बीच कहता तो हमारे पास नीचे 80 मीटर चौड़े ठीक बीच 40-40 के बीच में होता, लेकिन कह रहे हैं सड़क के बीच में कहीं पर भी हो सकता है वो बिंदु। बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं, तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो कह रहा है 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ये 80 मीटर तो है, 80 मीटर चौड़ी ये सड़क है। सड़क के इस हिस्से में और इस हिस्से में, दोनों हिस्सों पर समान ऊंचाई के खंभे खड़े हैं। जितनी ऊंचाई है इतनी ही ऊंचाई है। अब कह रहे हैं सड़क के बीच में से किसी भी बिंदु से, मान लो कोई बिंदु यहां पर है, ठीक, अब इस बिंदु से कह रहे हैं, इस बिंदु से कह रहे हैं खंभों से, खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। देखिए कोई कहेगा आपने 60 इसी को क्यों माना। देखो चित्र रफ डायग्राम भले बना लेकिन थोड़ा बहुत तो उसमें दिखना चाहिए। देखो ये 90 अंश का कोण है, कोई भी कोण 90 अंश का, सबसे जो खड़ी लाइन होती है 90 अंश की होती है, उसके बाद दूर हटती है तो उसका कोण कम होता चला जाता है। 30 जो होता है वो 60 से कम है, तो पता है कि जो 90, ये भी 90 अंश है, ये भी 90 अंश है, तो ये 30 माना है, तो इससे जो 30 अंश है वो ज्यादा दूरी पर होगा और 90 अंश से जो 60 डिग्री है वो कम दूरी पर होगा, तो इसलिए इस खंबे का 60 डिग्री माना है, इस खंबे का 30 डिग्री माना है। ठीक है, इसीलिए बिंदु बीच बीच में नहीं। अगर बीच बीच में बिंदु होता तो दोनों के उन्नयन कोण समान होते। ठीक है, अब ये समान ऊंचाई के हैं, ये दोनों की ऊंचाई समान है, हमें ये ऊंचाई ज्ञात करनी है और इस बिंदु से इस खंबे की दूरी, इस बिंदु से इस खंबे की दूरी वो भी ज्ञात करनी है। ए बी सी डी, ये बिंदु मान लो पी। ठीक, अब इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज पी बी डी में देखो ये मान लो x, पी बी क्या है, ये है x, हमने मानी है x। ठीक, जब ये x है तो इसकी ऊंचाई पूरी 80 मीटर है, जब इतना x है तो ये क्या हो जाएगा, 80 में से x हट जाएगा, ये 80 माइनस x, ये 80 माइनस x है, तो पीबीडी में tan 60 डिग्री इक्वल टू लंब VD अपॉन आधार, आधार क्या है पीबी, 60 डिग्री का मान √3, BD का मान h अपॉन x, तो x इधर ले गए, देखो x इंटू √3h, अब x इज इक्वल टू h अपॉन √3। ठीक है,
अब इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ए पी सी में, ठीक है, tan 30 डिग्री इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब कितना है ए सी, आधार कितना है ए पी, tan 30 का मान कितना होता है सारणी में 1/√3 इक्वल टू ए सी का मान कितना है h, समान लंबाई समान ऊंचाई समान है दोनों की, और ए पी का मान कितना है 80 माइनस एक्स, इधर ले आओ 80 माइनस एक्स √3 की गुणा कर दो h से। अब x का मान यहाँ रख दो तो h आ जाएगी, h का जो मान आएगा वो यहाँ रख देंगे हम तो x आ जाएगा, ठीक। x का मान यहाँ रख दो, कितना आ जाएगा 80 माइनस h अपॉन √3 इक्वल टू h इंटू √3, ठीक। ये h मान √3 उधर ले जाएंगे, 80 इक्वल टू h√3, ये माइनस के उधर ले जाएंगे प्लस में h अपॉन √3, इन दोनों में क्या कॉमन है h कॉमन है, क्या आ गया √3 प्लस 1 अपॉन √3, ठीक है। अब इसको हल करो, देखो बोर्ड में आ रहा नहीं, देखो 80 इक्वल टू √3 की √3 से गुणा करेंगे, √3 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3, ठीक। और उधर इसकी ये इधर लिख ले रहे हैं 80 बराबर h √3 गुणा करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा रूट से, 3 प्लस 1 अपॉन √3 गुणा 80 से कर दो तो 80 √3 इक्वल टू h, 3 1 4 4h, h इक्वल टू 80 अपॉन √3 अपॉन 4, 4 दूनी 8, कितना आ गया 20√3 मीटर। जो ऊंचाई है इसकी वो 20√3 आ गई, दोनों खंभों की ऊंचाई है 20√3, ठीक। अब कह रहे हैं कि इन बिंदु से खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करना, वो भी ज्ञात कर लेंगे हम, ठीक। ये मिटा दे रहे हैं, देखिए खंभों के बीच की दूरी, पहले तो हम x निकालेंगे, x कैसे निकालेंगे x इक्वल टू h अपॉन ये h अपॉन √3, h का मान कितना आ गया 20√3, h अपॉन √3, h का मान कितना है 20√3 अपॉन √3 से √3 हट गया, x इक्वल टू 80 आ गया। अब बिंदु P से इस खंबे की दूरी, बिंदु P से DB खंबे की दूरी जो आ गई वो PB कितनी आ गई x इक्वल टू 20, ठीक है। ठीक है, ये आ गई पहले उस खंबे के बीच की दूरी। अब इस खंबे के बीच की दूरी क्या है, AB कितना है, AP है 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स का मान कितना है 20, कितना आ गया 60 मीटर, ठीक। बिंदु P से इस खंबे के बीच की दूरी 20 मीटर, इस खंबे के बीच की दूरी 60 मीटर आ गई, ऊंचाई भी आ गई 20√3, ठीक है। बहुत सिंपल सवाल, बस सवाल का चित्र जो है वो सटीक बन जाए, सवाल को ध्यान से पढ़िए और चित्र ठीक बनाइए। अगर चित्र बन गया तो सवाल हल हो गया पूरा। देखिए अगला सवाल 11वां सवाल है। 11 सवाल आप एनसीईआरटी किताब में देखेंगे, बाकी हम पढ़ के सुना रहे हैं आपको। एक नहर के एक तट पर, एक नहर के दो तट होते हैं, एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर अवस्था में खड़ा है। टावर के
ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से, जो दूसरा तट था ना जहां 60 अंश का कोण बन रहा था, उस बिंदु से 20 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सवाल है, बस चित्र आपको ध्यान से बनाना है। कैसे बनाएंगे देखो, कह रहे हैं एक नहर का किनारा है, मानो ये नहर का किनारा है, एक किनारा ये है ए, एक किनारा बी। इस किनारे पर एक टावर खड़ा है, ठीक। इस किनारे पर जो टावर खड़ा है, ठीक है, इस टावर के शिखर का इस दूसरे नहर के दूसरे किनारे के साथ जो एक बिंदु है उसके साथ जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। अब कह रहे हैं यहां से 20 मीटर इधर चल रहे हैं, इसी जो टावर की जो रेखा है धरातल वाली, ये पाद बिंदु वाली जो रेखा है, उसी बिंदु के साथ 20 मीटर इधर चल रहे हैं, ठीक है, इस साइड में। तो इस बिंदु से टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 हो जाता है, ठीक है, 30 है। अब टावर की ऊंचाई ज्ञात करो तथा नहर की चौड़ाई, ये क्या है, नहर की चौड़ाई, ठीक है, नहर की चौड़ाई है वो मान ली हमने x, ठीक। ये ज्ञात करनी है, बहुत सिंपल है। कैसे याद करेंगे देखो, सबसे पहले इस वाले त्रिभुज में हम ये ABC, ये D, सबसे पहले C और D, सबसे पहले क्या लेंगे, ABC त्रिभुज का लेंगे, उसमें लंब और आधार किस में आता है, tan में आता है। फिर त्रिभुज DVC में लेंगे लंब और आधार, आधार कितना है, ये 20 + x से पूरा जो आधार है पूरे वाले त्रिभुज का वो 20 + x है। सबसे पहले छोटे वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में tan 60 बराबर लंब, लंब कितना है BC बटे आधार, आधार कितना है AB, ठीक। tan 60 का मान कितना होता है, √3। BC हमें ज्ञात करनी है h है, AB कितनी है x। अब देखिए h बराबर √3 x इंटू √3, ठीक, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, बड़े वाले त्रिभुज में लगाएंगे। बड़े वाला त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज DBC में, इसमें लगाओ tan 30 बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है BC, आधार कितना है DB, ठीक। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 इक्वल टू BC कितना है h, DB कितना है 20 + x, ठीक है। अब ये इधर ले जाओ, ये उधर ले जाओ, ठीक है, 20 + x इक्वल टू h, √3 गुणा कर दो h से, ठीक, 20 + x। अब h का मान यहां पर रख दो, h का मान यहां पर रख दो, 20 + x इक्वल टू h का मान रख दो x इंटू √3 देखो √3 गुणा क्या हो जाएगी, 3 बाहर आ जाएंगे रूट से, 3 × x। अब क्या हो जाएगा 20 इक्वल टू 3, x उधर ले गए -x, कितना आ गया 3x - x 2x, कितना आ गया x इक्वल टू 20/2, ठीक है, 20/2 तो दाम 20, x इक्वल टू 10 मीटर, ठीक। नदी की जो चौड़ाई है वो कितनी आ गई, वो 10 मीटर आ गई, ठीक। अब उसकी ऊंचाई किसकी, टावर की ऊंचाई कितनी है h कितनी है, ये आई x इंटू √3, x कितना है 10 आया हमारे पास, 10 रख दो, 10 इंटू √3 मीटर,
एच एच का मान इतना आ गया। ठीक, यही निकालना था, यही निकालना था, आ गया हमारे पास। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है, बस आपको चित्र ध्यान से बनाना है। ये चित्र तो साथ किताब में दे रखा है, हाँ ये चित्र तो किताब में दे रखा है, हमने बनवा के भी दिखाया लैंग्वेज पढ़ के। आप कोशिश कीजिए, भले ऊंचाई दूरी के सवाल भले किताब में चित्र दिया हो, लेकिन उसको लैंग्वेज को पढ़ के चित्र अपने बनाइए। चित्र आप बनाना सीख गए, ऊंचाई दूरी के सवाल सारे हल हो गए। ठीक, देखिए अगला सवाल है सवाल नंबर 12, एनसीईआरटी की किताब में सवाल नंबर 12 है, और ये सवाल 2019 के ईपी बोर्ड में आया हुआ सवाल है। ठीक है, सवाल क्या है, किताब में आप देखेंगे ही, एक बार हम भी पढ़ के दिखा दे रहे हैं। 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो, एक 7 मीटर ऊंचा भवन है, जो भवन होगा वो टावर से छोटा ही होगा, टावर से बड़ा होगा, इसी तल पे टावर बड़ा है। अब इस भवन के शिखर से टावर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 30 डिग्री। ठीक, नहीं 60 डिग्री है, जो उन्नयन कोण है वो है 60 डिग्री। देखो क्षैतिज रेखा इसलिए खींचते हैं, क्षैतिज रेखा खींचनी होती है, कोण तो तभी आएगा। अब ये रेखा इसके समांतर है, उन्नयन कोण कितना है, 60 है। अब इस भवन के इस टावर के पाद का अवनमन कोण, अवनमन कोण कौन सा होता है, ये वाला, वो क्षैतिज रेखा इसकी जाती है, ये कितना है 45 डिग्री। अब हमको टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी, टावर की ऊंचाई कितनी है, ए बी सी डी ई, टावर की ऊंचाई कितनी है डी सी, मतलब ये भुजा, मतलब ये इतनी लंबाई उतनी लंबाई दोनों मिलकर टावर की ऊंचाई होगी। हमें ये पता है ये कितनी है, तो ये समांतर होती है, ये कितनी है 7 मीटर, यहाँ तक दूरी है हमारी 7 मीटर। हमें ये निकालनी, कैसे निकालेंगे, हमारे पास अगर ये आ जाए तो ये आ जाएगी, ये कैसे आएगी, इससे आएगी। देखो ये अवनमन कोण है, हमने बताया था क्योंकि ये भुजाएं समांतर होती है ना, तो ये एकांतर कोण है इसका। और वैसे भी अवनमन कोण, इसीलिए अवनमन कोण जो होते हैं वो उन्नयन कोण के बराबर होते हैं। ये 45 तो ये भी 45 है। अब 45 आ गया, हमारे पास लंब है, आधार आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ए ई डी में क्या हो जाएगा, tan 45 इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब कितना है ए, आधार कितना है ई डी। tan 45 का मान कितना होता है 1 इक्वल टू ए ई का मान कितना है 7, ई डी का मान हमें निकालना है। ठीक, ई डी कितनी आ गई, ई डी आ गई 7 मीटर। अब ये 7 मीटर आ गई, ये 7 मीटर तो ये भी 7 मीटर होगी। ठीक, अब बड़े वाले त्रिभुज में निकाल लो, ये आधार दे रखा, लंबा आ जाएगा। बड़े वाले का ये वाले त्रिभुज में, ऊपर वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में tan 60 इक्वल टू लंब, लंब कितना है बी सी बटे आधार, आधार कितना है ए बी। ठीक, 60 का मान कितना होता है √3, बी सी कितना है बी सी हमें ये मान कुछ ही मान लो। ठीक है, कुछ ही नहीं मारो तो बी सी रहने दो, बी सी। ए बी कितनी है, ए बी आ चुकी है 7, गुणा कर दो, बी सी इक्वल टू 7√3। अब बी सी 7√3 आ गई, हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी। टावर की ऊंचाई क्या होगी, टावर की ऊंचाई क्या होगी, टावर की ऊंचाई होगी डी बी प्लस बी सी। डी बी कितनी है 7, बी सी कितनी है 7√3। कॉमन ले लो, जो कॉमन आ रहा है 7 कॉमन है, तो 1 प्लस √3, क्रम से लिख लो 7, √3 इधर लिख लो,
+1 इधर मीटर, ये आंसर है। टावर की ऊंचाई याद करनी थी, आ गई। बस आप चित्र को ठीक से बना लो, आंसर आ जाता है हमारा। ऊंचाई दूरी में मेन कॉन्सेप्ट है। देखो अगला सवाल है 13। सवाल नंबर 13 एनसीईआरटी किताब में देखेंगे, प्रश्नावली 9.1 में। यह है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, 75 मीटर ऊंचा उसके लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 से 45 है। ठीक, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करो। देखो ये लाइट हाउस है, लाइट हाउस का शिखर ये है, ठीक, ए बी। अब लाइट हाउस के दोनों एक ही तरफ दो जहाज हैं, इसी तल पे होंगे, ठीक। एक जहाज है सी, एक है डी। अब देखिए इसमें अवनमन कोण 30 और 45 दे रखा है, इससे हम पहचानना कि इस जहाज का 30 है या इस जहाज का 45 है। हमने आपको बताया था ये 90 अंश है। ये सबसे जो ऊंची खड़ी रेखा होती है वो 90 अंश ही होती है। उसके बाद जब इधर आते हैं तो कोण कम होता चला जाता है। 30 45 से कम है तो 45 का जो यहां पर होगा और 30 के लिए ये होगा। 45 जो अवनमन कोण है, जो 45 अवनमन कोण है वो इसके लिए है, ठीक। और जो 30 अवनमन कोण है वो इसके लिए है। 30 अवनमन कोण इसके लिए है, 45 इसके लिए है, 45 इसके लिए है, इसके लिए। अब देखिए क्योंकि अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है, समांतर रेखाएं भी होती है, इसलिए एकांतर कोण है। ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ये 30 है तो ये भी 30 होगा। अब हमें क्या करना, हमें दोनों जहाजों के बीच, एक जहाज डी है एक जहाज सी है, इन जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। माना ये एक्स है, ठीक, ये ज्ञात करनी है, ठीक है। ये लाइट हाउस की जो हाइट है वो 75 मीटर है, ठीक। अब ठीक है, इसके जहाजों के बीच की दूरी जो है वो हमें ज्ञात करनी है। ये दूरी कैसे आएगी हमारे पास, अगर हमारे पास ये पूरी दूरी आ जाती है उसमें से हम इतना घटा देंगे, ठीक है। ये दूरी इससे आ जाएगी, 75 दे रखा है हमारे पास, कोण दे रखा है, लंब बटे आधार, आधार आ जाएगा, ये आ जाएगा। फिर इस त्रिभुज में हम लगाएंगे, बड़े वाले त्रिभुज में लंब दे रखा है, आधार आ जाएगा, क्यों ऐसे आ जाएगा, ये आ रखी हमारे पहले से, ये एक वेरिएबल है, उसका मान एक वेरिएबल है, आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा वो देखते हैं हम, ठीक है। त्रिभुज, सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में, एबीसी में क्या, tan 45, tan 45 बराबर लंब, लंब कितना है ए बी बटे आधार, आधार कितना है ए सी। 45 का मान कितना होता है 1, ए बी का मान कितना 75, ए सी ज्ञात करना है। ए सी कितनी आ गई 75 मीटर। अब ये 75 मीटर आ गई, तब बड़े वाले त्रिभुज रख दो। बड़ा वाला त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ए बी, ए बी डी में, ए बी डी में क्या है tan 30 इक्वल टू लंब, लंब कितना है ए बी, आधार कितना है डी ए, डी ए क्या है, डी ए क्या हो गई ये x है, ये 75 आ गई हमारे पास, ये 75 आ चुकी है हमारे पास, तो डी ए क्या हो जाएगी tan 45 के tan 30 का मान 1/√3, ए बी कितनी है 75, डी ए कितनी है x प्लस 75, इधर ले आओ इसे, x प्लस 75
इज इक्वल टू 75√3। ठीक, हमें एक्स की तो ज्ञात करनी है, अब ये उधर ले जाएंगे। एक्स इज इक्वल टू 75√3, ये 75 उधर से पहुंच जाएंगे माइनस में, 75 कॉमन आ जाएंगे, क्या रह जाएगा √3 - 1, ये आंसर है। यानी कि जो एक्स दो जहाजों के बीच की दूरी है वो 75 इंटू √3 - 1 आ गई। दोनों जहाजों के बीच की दूरी। ठीक, बहुत आसान है, बस चित्र आप ध्यान से बनाइए, सटीक आंसर भी सटीक ही आएगा। ठीक है, देखिए अगला सवाल है, 14 नंबर का सवाल है एनसीईआरटी किताब का। ये कह रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज गति से क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय के बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। इस सवाल का चित्र किताब में दे रखा है, लेकिन आपको लैंग्वेज पढ़ के बता रहे हैं। देखिए 1.2 मीटर ऊंचाई की एक लड़की है, इसी मतलब क्षैतिज गति में से मतलब एक गुब्बारा उड़ रहा है तो ऊंचाई पे उड़ रहा होगा। ठीक, ये गुब्बारा उड़ रहा है मानो, ठीक है, ये गुब्बारा उड़ रहा है, ये डोर से बंधा है, इससे इसकी जो ऊंचाई है वो है 88.2 मीटर। ठीक, पूरी जो हाइट है वो 88.2 मीटर है। ठीक है, इससे इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, उन्नयन कोण क्षैतिज रेखा होगी, ये कितना है 60 डिग्री है। अब गुब्बारा आगे बढ़ा, ठीक है, उड़कर गुब्बारा आगे बढ़ा, इधर आया, फिर उसका जो उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री रह जाता, मानो गुब्बारा यहां पर आ गया। ठीक, अब इसका जो उन्नयन कोण है वो 30 हो जाता है। जो इसका ये जो कोण उन्नयन कोण क्या होता है, ये वाला, इसका ये उन्नयन कोण है वो 60 से घटकर 30 रह जाता है। ठीक, 60 से घटकर 30 रह जाता है। अब इस गुब्बारे की यहां से यहां तक की जो चली गई दूरी है वो हमें ज्ञात करनी। कैसे ज्ञात करेंगे, माना ये x है, ये दूरी कितनी है वो x है, और ये दूरी कितनी है ये y है। ठीक, अब कर दो A B C D E। अब देखिए पूरी की ऊंचाई जो है वो 88.2 मीटर है। हमें इस क्षैतिज रेखा से ज्ञात करनी है। क्षैतिज रेखा ये है, तो ये त्रिभुज बन रहा है ना, तो इसमें से ये जो हाइट है ये 1.2 मीटर है, 88.2 में से ये हाइट घटा देंगे, कितना बचेगा 87 बचेगा। ये जो हाइट आई ये 87 आई। अब हमारे पास आधार है और लंब है। इस वाले त्रिभुज में जब ये 87 है तो ये भी 87 होगी, इतनी, ये भी 87 होगी। ठीक है, लंब है, आधार याद करेंगे, कैसे याद करेंगे, इस वाले त्रिभुज में त्रिभुज ए बी सी में tan, ये पूरा कोण है ना इसका 60 डिग्री, लंब कितना है BC बटे आधार, आधार कितना है AB, 60 कितना है √3, BC कितनी है, BC की ऊंचाई जो है वो 87, AB कितना, AB हमें y ज्ञात करना है, y इधर ले आए, कितना आ गया 87/√3। अब देखिए √3 है, इसे रूट को हटाएंगे, ऊपर नीचे √3 से परिमीकरण कर देंगे,
क्या आ जाएगा 87 इंटू √3, ये √3 गुणा हो जाएगी, रूट से बाहर 3 आ जाएगा, जोड़ा बन जाएगा, 3 से कट जाएंगे, 3 दूनी 6, ठीक, और 2 बचे, 3 ने 27, कितना आ गया, y बराबर कितना आ गया 29√3 मीटर। ये आ गई हमारे पास। अब बड़े वाले त्रिभुज, अब ये वाले त्रिभुज में ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में ये कितना है tan 30, tan 30 इजकल टू लंब कितना है डी, आधार कितना है, पूरे आधार तो पूरा हो जाएगा, आधार कितना है AD, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, DE कितनी है, DE है 87, AD कितनी है y + x, ठीक, ये इधर ले आओ, ये इधर नोट कर रहे हैं हम, ठीक है, ये है, इधर ले आओ y + x इक्वल टू 87√3 की 87 गुणा कर दो। अब y का मान आ चुका हमारे, यहाँ पर रख देंगे हम 29√3 + x इक्वल टू 87√3, x इक्वल टू 87√3, 29√3 उधर ले जाएंगे, 29√3, 87√3 में से 29√3 जाएंगे, कितने बचेंगे 17 में से 9 गए 8, 7 में से 2 गए 5, 58√3 मीटर। यानी कि हमें क्या याद करनी थी, इस गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी यानी कि BD यानी कि x याद करनी थी, वही आ गई, गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी, या चाहे लिख ले गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी, ठीक, 58√3 मीटर, ठीक है। चित्र आप बनाइए, आंसर पाइए, ठीक है। वैसे ये चित्र किताब में दे रखा था, लेकिन ऊंचाई दूरी हमने आपको बताया है कि इसके चित्रों की प्रैक्टिस करनी है आपको बनाने की, क्योंकि इसमें मेन चित्र ही है, अगर चित्र बन गया सवाल और हो गए। एक सवाल और बचा है इसका, देखिए इस प्रश्नावली का राष्ट्र सवाल है 15वां सवाल है, ठीक है। कुछ इस प्रकार है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पात तक जाता है, तल तक, ठीक है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पात की ही ओर समान चाल से आ रही है, ठीक है, चाल उसकी समान है। 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पात तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, कैसे, पहले चित्र बना लो। एक मीनार है, ठीक है, मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा है। अब ये आदमी है, वो इसी तल पर एक कार को देखता है, जो ये कार आ रही है, ठीक है, ये कार आ रही है। इस कार को किस डिग्री से देखता है, ये देखता है 30 डिग्री के, नहीं अवनमन कोण है ना, तो ये क्षैतिज रेखा 30 डिग्री के अवनमन कोण से देखता है। अब देखिए A B क्योंकि आदमी देख रहा है ना, तो आदमी की नजर तक पहुंचेगा, ठीक है, और ये देख रहा है, ठीक है। अब A B C, ठीक है, ये कौन सा डिग्री कोण है, ये 30 डिग्री अवनमन कोण से देखता है। अब क्या है,
ये कार जो है वो मीनार के पाथ की तरफ जा रही है, इधर जा रही है, ठीक है, समान चाल से आ रही है। तब उस आदमी का जो अवनमन कोण है वो कितना हो जाता है, वो 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। इस बिंदु तक आते आते 60 डिग्री हो जाता है। अब मीनार के इस चली गई दूरी, जो मीनार की जो दूरी है इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की चली गई दूरी में समय ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, इस बिंदु से मीनार के पाथ तक चले गए दूरी का समय ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए हमने क्या बताया था, ये अवनमन कोण है, अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है। जब वो 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। इसका अवनमन कोण ये है, ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए कोई ऊंचाई नहीं दे रखी है, हमें ये मान लेंगे h, ठीक। ये जो दूरी है वो हम x मान लेंगे, ये जो दूरी है वो y मान लेंगे हम, ठीक। ये जो दूरी है वो हम y मान लेंगे, ये x मान लिया। अब कुछ नहीं दे रखा है। अब क्या दे रखा है कि जो यहां से यहां तक जो चला है उसको पहुंचने में जो टाइम लगा है वो 6 सेकंड लगा है, बस इतना दे रखा है। अब इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में समय ज्ञात करना है। कैसे याद करेंगे, देखिए इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में tan 60 बराबर लंब बटे आधार AB अपॉन DA। 60 का मान कितना होता है √3, AB कितना है h, DA कितना है y। अब देखिए एक बार h बराबर √3 इंटू वाई और वहीं y बराबर h अपॉन √3, ठीक। जैसा लगेगा वो वैसा हम रख लेंगे इसमें। अब इस बार त्रिभुज में CAB में, ठीक, त्रिभुज CAB में tan 30 बराबर लंब कितना है AB अपॉन आधार कितना है, आधार है CA, 30 का मान 1/√3 AB h अपॉन आधार कितना है x प्लस y, इसकी इधर गुणा कर दो, x प्लस y इक्वल टू h √3 की इससे गुणा कर दो √3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, h इसका मान यहां रख देंगे, x बराबर y इंटू वाई, x प्लस वाई बराबर h का मान रख दो √3 इंटू वाई इंटू √3, इनकी गुणा कर लेंगे, x प्लस वाई बराबर √3 गुणा 3y, y उधर पहुंच जाएंगे, x बराबर 2y। अब देखिए x बराबर 2y आया, x का मान 2y आ गया। x बिंदु तक चली गई दूरी कितनी है, मतलब x बिंदु जो है, मतलब जो x दूरी चली गई है उसमें कितना समय लगा, x दूरी चलने में, x दूरी चलने में लगा समय 6 सेकंड, समान चाल से चल रही चूंकि, इसीलिए अब y दूरी की हमें ज्ञात करना, y दूरी ये आ रहा है उसमें, y दूरी चलने में लगा समय। अब देखिए x दूरी चलने में 6 सेकंड लगे हैं, x बराबर 2y है, तो y दूरी चलने में कितना समय लगेगा, ये y जो है वो x का आधा है। कैसे, y बराबर x अपॉन 2, तो x बराबर 2y है, x बराबर चलने में मतलब 6 सेकंड लगे हैं, तो y दूरी जो है वो x की चूंकि आधी है, y जो दूरी है वो x की आधी है तो समय भी आधा लगेगा, इसीलिए y दूरी चलने में समय लगा समय 6/2
2 बराबर 3 सेकंड। यही आंसर है। ये दूरी चलने में लगा समय 3 सेकंड है, क्योंकि ये x और 2y है। जब ये दूरी चलने में 6 सेकंड लगा, इससे दूनी दूरी चल रहे हैं, 6 सेकंड लगा। अब ये दूरी इससे आधी है तो 6 के आधे भी हो जाएंगे 3 सेकंड, क्योंकि चाल समान है, समान चाल से ही चल रही है। इसीलिए अगर चाल अलग अलग होती तो हम चाल निकालते, ठीक है। चूंकि चाल समान है इसीलिए आंसर 3 सेकंड। बहुत आसान सवाल थे। सवाल का देखो, ये जो है ऊंचाई दूरी बेसिकली समझने वाले बच्चे के लिए 1 मिनट का है कायदे में। क्यों? अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है। उन्नयन कोण जब पता है, उन्नयन कोण ये त्रिभुज में ये उन्नयन कोण होता है, ये अवनमन कोण होता है, ये कोण इस कोण के बराबर होता है, क्योंकि एक अंतर कोण होते हैं। अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है। अब ये तो आ गया, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। मेन चीज है चित्र बनाना, ये सीख लिया और चित्र बना लिया सटीक, तो आपका सवाल हल हो गया। इसीलिए आप इसमें चित्र खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। आपका चित्र बन गया तो सवाल हल हो गए, ठीक है। पूरा चैप्टर समाप्त हो गया अच्छे ढंग से, और एक एक सवाल आपको अच्छे ढंग से हमने बताया है। कोई और डाउट हो तो मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। हमें प्रतीक्षा है आपके डाउट की। कोई जब आप डाउट कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, इसका मतलब है आप पढ़ रहे हैं। डाउट अगर नहीं दे रहे हैं तो आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। फिलहाल हमें पढ़ाने में मजा आ रहा है, हम पढ़ाते रहेंगे, आपकी मर्जी है, आपको जैसा लगे। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा अच्छे पढ़ाने की, ठीक है। अपनी तरफ से कोई कोर क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे हैं हम। इतना अच्छे ढंग से आज जो आपसे रुपए लेते होंगे वो भी नहीं पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। तो आप उस चीज़ की कदर कीजिए जो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है दिन रात, उसकी कदर कीजिए और पढ़िए। मिलते हैं अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ। जय हिंद।